वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी आज जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, यही मैं बताने के लिए आप सभी के बीच आया हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया था, तो उस दिन तो हम आज़ादी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन आज हम गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं, यही मैं बताने के लिए आप सभी के बीच आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक 4 लाइनों से जो है अपने वतन को जो है और आपको संदेश देना चाहता हूं, और वो क्या है, न जियो धर्म के नाम पर, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। कितनी अच्छी बात किसी ने कही है कि हमको धर्म के नाम पर आपस में लड़ने के लिए हमको धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है। हमको आपस में जो है आपसी भाईचारा और बंधुत्व के साथ जो है रहना है। और इसी लाइन के साथ मैं आप सभी को जो है ये संदेश देता हूं कि आप धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, आपस में भाईचारा और इंसानियत रखेंगे। इसी लाइन के साथ मैं आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। आज 26 जनवरी है, 77वां गणतंत्र दिवस हम सभी देशवासी मना रहे हैं। सतत गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, इस दिन को याद करने के लिए हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह दिन जो है हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप जैसा कि जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान सभा ने जो है उस संविधान को अपनाया था, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सज्जनानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उस संविधान को जो है अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। तभी से हर साल जो है हम संविधान अपनाया गया था, चूंकि 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि लागू आज 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तभी से हर साल जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश में, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन देश चलेगा कैसे, तो उसके लिए एक पुस्तिका, एक संविधान हमारे देश के लोगों को दिया गया। जिस संविधान को मैं बताया बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, वो संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी के दिन ही जो है वो देश में लागू हुआ था। और इसी से देश हमारा आज भी जो है वो 77 साल हो गए देश में संविधान लागू हुए। और उस तभी से जो है हर साल जो है 26 जनवरी को संविधान के लागू होने की खुशी में जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। 77वें गणतंत्र दिवस, आज 77वां गणतंत्र दिवस है। और 77वें गणतंत्र दिवस पर जो है हमारे अतिथि कौन है, विश्व स्तर पर अतिथि कौन आए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर अतिथि कौन आए विश्व के देश से। तो गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो श्री एंटोनियो कोस्टा जी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जी जो है मुख्य अतिथि हैं। एंटोनियो कोस्टा जी और यूरोपीय आयोग, जो यूरोपीय मतलब यूरोप के जो है अध्यक्ष आए, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो है एंटोनियो कोस्टा जी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जी जो है वो आज हमारी मुख्य अतिथि हैं, जो मुख्य अतिथि हैं। और बोल सकते हैं कि और ये दोनों लोग जो है आज गणतंत्र दिवस की जो परेड हो रही है नई दिल्ली में, वहाँ ये दोनों लोग जो है हिस्सा लेंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो गर्व का विषय है। और इनका देश कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं ये लोग, और जो है यूरोपीय आयोग के एक अध्यक्ष हैं। ये लोग जो है हमारे आज मुख्य अतिथि हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर आज ये मुख्य अतिथि हैं। आप दोनों लोग गणतंत्र दिवस की परेड पर हिस्सा लेंगे तथा मुख्य अतिथि का जो है वो अपना औपचारिकता जो है मुख्य अतिथि की जो होती है वो हमारे देश में हर साल जो है गणतंत्र दिवस पर एक मुख्य अतिथि विदेश से चाहे कोई भी देश से बुलाए जाते हैं। तो इस साल जो है यूरोपीय परिषद के ये दो लोग जो है हमारे मुख्य अतिथि हैं। इस साल परेड का जो है विषय क्या है, जो परेड हो रही है उसका विषय क्या है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। अब चूंकि इस साल हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाए भी हैं, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इस साल जो गणतंत्र दिवस की परेड भी वही है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, जो इस साल की जो परेड है की जो है वो वर्षगांठ है, जो इस साल की परेड है उसकी वर्षगांठ है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ हो रही है? तो गणतंत्र दिवस की परेड जो हो रही है वो कर्तव्य पथ है दिल्ली में, वही हो रही है, जिसे पहले जो है राजपथ कहा जाता था। पहले इसको राजपथ कहा जाता था, लेकिन बाद में जो है सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया और इस समय जो ये कर्तव्य पथ है। अब गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं
वो बता दिया कि संविधान हमारे देश में जो है लागू हुआ था, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने जो है भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दी थी। अब ब्रिटिश शासन, अब चूंकि हम आज़ाद कब हुए तो आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। और भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र जो है डोमिनियन में बट गए थे, एक पाकिस्तान हो गया था और एक जो है भारत हो गया था 15 अगस्त जो है 1947 ईस्वी को। जबकि भारत का संविधान जो है वो भारत का सर्वोच्च कानून था, है, अभी भी रहेगा, हमेशा रहेगा। अब चूंकि देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अभी हुआ कि देश चलेगा कैसे, मैं पहले ही बताया आपको। तो जो कानून बनाया, संविधान की हमारी समिति थी और तमाम समितियां जो थी उन्होंने कानून बनाया और उसी कानून को जो है आज के दिन लागू किया गया था। तभी से संविधान दिवस भी हम मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान देश में दिया गया, लेकिन लागू हो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो इसीलिए आज जो है संविधान को लागू होने की खुशी में जो है कि इसी पुस्तिका से हमारा देश चलेगा, देश की जो कार्यभार सब लोग ग्रहण करेंगे, तमाम आर्टिकल, तमाम अनुच्छेद, तमाम अनुसूचियाँ उसमें दी गई हैं, जिससे हमारा देश आज भी चल रहा है। तो उसी की याद में जो है हर साल जो है हम जो है दिवस मनाते हैं, जिसने अभी संविधान ने हमको संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए एक लिखित दस्तावेज के रूप में मौलिक अधिकारों और सरकार की संरचना को स्थापित किया। इस संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमको दिए और सरकार की संरचना को जो है इसने जो है स्थापित किया कि सरकार का कार्य कैसे होगा, कैसे सरकार काम करेगी। और ये संविधान बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, मैं आपको बताया दिया था। और इसके तमाम लोगों ने जो इसमें भाग लिया, तमाम समितियां बनी। उसके बाद जो है बहुत गहन अध्ययन करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन के तैयार होता है। वो आज ही के दिन जो है 26 जनवरी को ही जो है वो लागू हुआ था। उसी की याद में हम हर साल जो ये दिवस मनाते हैं। अधिनियम ने सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तय की। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसने सत्ता हस्तांतरण, जो ब्रिटिश से जो है भारत को सत्ता सौंपी गई, उसकी रूपरेखा तैयार की और संविधान ने देश के लिए स्थायी कानूनी ढांचा जो है वो प्रदान किया। जो संविधान ने जो स्थायी ढांचा प्रदान किया कि इस तरह देश चलेगा। और जो भारत सरकार अधिनियम 1947 था, उसने ब्रिटिश से जो है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का कार्य किया। उसी का जो है ये बोल सकते हैं कि इन्हीं सब बातों को याद दिलाने के लिए दिवस जो है मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, मैं आपको बताया हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। इसको तमाम प्राक्कलन समिति और तमाम जो है संघ समिति, तमाम समितियां बनी, उन्होंने इसको बनाया और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन के तैयार हुआ, जो बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत हैं और शक्तियों का पृथक्करण शामिल है। मतलब शक्तियां तमाम लोगों को, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, उनको भारतीय सेना की तीनों सेनाओं का प्रमुख बोला जाता है। जो राष्ट्रपति इस समय प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति इस समय जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो तीनों सेनाओं की प्रमुख है, तो उनकी शक्तियां अपनी हैं। तो तमाम लोगों की अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। तो उस शक्तियों का जो है पृथक्करण कैसे होगा, पृथक्करण मतलब अलगाव या लोगों में बंटवारा कैसे होगा, ये जो है राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत और शक्तियों का जो पृथक्करण जो है इस संविधान में जो है वो शामिल है। भारत का संविधान में बताया गया कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनके जो है वो तैयार हुआ था। जिस संविधान के जनक जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आप जो हम सभी मानते हैं, और बोल सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और तमाम समितियां बनी, उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी जो है बोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, सबसे पहले आपने जो इस संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया था। ये जो है एक तथ्य था, तो मैं आपको सोचा बता दिया कि सबसे पहले हस्ताक्षर इसमें किसने किया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान जो है उस संविधान के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें कि भाई संविधान आज के दिन हम सभी को जो है बोल सकते हैं कि लागू हुआ था, तो संविधान के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। तो वर्तमान में संविधान में जो है 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इस समय वर्तमान में जो है संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जो संविधान, जिस संविधान से हमारा देश चलता है और जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो लिखित संविधान है, ये आपको मालूम होना चाहिए, हमारे लिए गर्व का विषय है। भारतीय संविधान में गणतंत्र जो शब्द है, चूंकि रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, इसी को रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। अब जैसा कि मालूम होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस को रिपब्लिक डे बोलते हैं, तो ये शब्द किस देश से लिया गया है,
तो ये बहुत सारे शब्द हमारे देश में जो है, जो संविधान में जो दूसरे देशों से लिए गए हैं, लेके जो अनेकता में एकता का, इसीलिए संविधान इसको बोल सकते हैं कि तमाम लोगों देशों से संविधान की कोई के शब्द लिए गए हैं, जिसमें संविधान में जो गणतंत्र, जिसको रिपब्लिक बोलते हैं, यह शब्द जो है इसके मूल सिद्धांतों जैसे क्या कहता है, स्वतंत्रता दिखाता है, समानता दिखाता है और भाईचारा दिखाता है, जो फ्रांस के संविधान से जो है प्रेरित होकर अपनाया गया। जो रिपब्लिक शब्द है, जो गणतंत्र शब्द है, किस देश से लिया गया है, तो मालूम होना चाहिए कि ये जो है गणतंत्र जो शब्द है वो फ्रांस के जो है संविधान से लिया गया है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए हर साल जो है ये जो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तभी से इसी की याद में हर साल जो है हम आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और अपने जितने भी देश की आज़ादी के लिए जितने भी महापुरुष, जितने भी शहीद जो हुए देश की आज़ादी के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानी, उनको हम नमन करते हैं, उनको हम याद करते हैं, और ये प्रण करते हैं कि हम जो संविधान आज के दिन लागू हुआ था जो संविधान कहता है कि हम शुरू से लेकर अंत तक केवल भारतीय हैं। महात्मा गांधी जी भी शहीद हुए। इस संविधान जो दिया गया, उस संविधान में महात्मा गांधी जी ने भी शहादत दी, तब जाके ये संविधान बना, बोल सकते हैं कि देश स्वतंत्र हुआ। तो संविधान में जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक केवल भारतीय हैं। तो ये संविधान हमको सिखाता है कि हमको भाईचारा, अपनत्व बना के रखना है, तभी जाके जो देश में प्रगति करेगा। और आइए हम सभी आज संकल्प लें 77वें गणतंत्र दिवस के दिन कि हम सभी जो है इस संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। जो संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के हमारे अनंत लोगों ने, अनेक लोगों ने जो है बन के तैयार किया है, इस संविधान को हम सभी मानेंगे और इस संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम मजहब के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम जो है आपसी भाई वो बोल सकते हैं कि विखंडन नहीं करेंगे, आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। हम हमेशा जो एक दूसरे का सम्मान करेंगे और भाईचारे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो देश में रहते हैं उन सभी लोगों को साथ लेकर, इस संविधान को साथ लेकर चलेंगे। जो संविधान आज के दिन लागू हुआ था, जिसकी याद में हर साल जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस मनाना तभी सार्थक होता है जब हम अपने संविधान को माने, जो संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। तो आइए हम सभी आज संकल्प लें कि हम इस संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर आइए हम सभी आज संकल्प लेते हैं कि हम संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और अन्य लोगों को भी जो है संविधान के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, तब यह दिवस मनाना जो है वो सार्थक होगा। तो एक बार पुनः मैं आपको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो संविधान जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आज के दिन तारीख में लागू हुआ था, उस संविधान को आप सभी मानेंगे और उस संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, तब यह दिवस मनाना जो है हमेशा जो है सार्थक होगा। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।